हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। और बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, ललन टॉप। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, एकदम बढ़िया है। आज इससे पहले चलो बच्चों, आज हम देखते हैं सब कुछ बढ़िया है। चलो तो देखिए बच्चों, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। सर ये 3 टॉपिक हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे एकदम पार्ट बाय पार्ट। इससे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट आपको दे चुके हैं। आज ये आपका पार्ट नंबर सेकंड है, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही समझ आ रहा होगा और फुल एंजॉय ले रहे हैं आप। अरे वाह, एकदम ठीक है सर, बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं। तो आप भी एंजॉय लीजिए, हम भी एंजॉय लेंगे। और किसके साथ एंजॉय करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस के साथ। किसके साथ? क्वेश्चंस के साथ। चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। चलो भाई देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? एकदम धांसू क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा? देखिए, दिख रहा है? अरे सर एकदम दिख रहा है, लल्लन टॉप, लल्लन टॉप। तो देखिए बच्चों, एकदम सुपर क्वेश्चन है। परेशान ना होना, हिंदी है, इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, इंग्लिश होगी तो हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। डोंट वरी, हम है ना, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए बच्चों, एक चालक गोले पर, मतलब एक कंडक्टर स्फीयर है। क्या है बच्चों? कंडक्टर स्फीयर है। तो क्या करना है रे बाबा, एक कंडक्टर स्फीयर है, उस पर चार्ज कितना है बच्चों? ये है -60 ई चार्ज है। सेकंड वाले पर बच्चों कितना है? प्लस का 20 ई चार्ज है। मतलब 2 कंडक्टर स्फीयर है सर, बना लीजिए। एक ये है, एक ये है। इस पर चार्ज कितना है? माइनस का 60 ई। इस पर चार्ज बच्चों कितना है? टैंग टैंग दुम 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 दुम। ये चार्ज इस पर बैठा हुआ है। इसी तरीके से तड़न 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 धूम धूम। यहां से सर ये क्या बॉम्ब फिट कर रहे हो रे बाबा? यहां से बच्चों इस पर है प्लस का 20 ई चार्ज। समझना, क्वेश्चन धांसू लेवल का है, कॉन्सेप्ट हिलाने वाला, दिमाग हिलाने वाला। बस एक बार आपने अगर समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं, मतलब क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी रे बाबा, बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, इस पर चार्ज कितना है? माइनस का 60। इस पर चार्ज कितना है? प्लस का 20। एक दूसरे, मतलब पहला गोला है कितना है? 60 चार्ज माइनस का, सेकंड वाले पर प्लस का 20 चार्ज है। यदि इन दोनों गोलों को इस पर कांटेक्ट में लाइए भाई, देवा रे देवा, मतलब एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, क्या करेंगे रे बाबा? कांटेक्ट में लाएंगे, इनको कॉन्ट्रैक्ट में लाइए भाई। तो क्या होगा? इसकी एनर्जी, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल हो जाएंगे रे बाबा। इसके इसका पहुंच जाएंगे, इसके पास इसके पहुंच जाएंगे। समझ गए? मतलब इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे, ऐड करेंगे, तो बच्चों क्या होगा सर? हाँ, इन दोनों को जब इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पर जो है इस तरीके से क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल लेवल बेसिक से इसके 0 लेवल से कराऊंगा। माइनस का 60, इस पर प्लस का 20, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40 आ जाएगा। पहले अलग अलग था, दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40। सर ये कैसे आया मेरे को भी बताइए। देखिए बच्चों, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, प्लस का ज्यादा है माइनस का, इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया। अब वो कह रहा है सर 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 क्या कह रहा है रे बाबा? अलग अलग कर दिया जाए, कांटेक्ट में थे, इतना आया चार्ज, अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा? जब इस पर चार्ज टोटल इतना है 40, जब एक की बात करेंगे तो बच्चों क्या रह जाएगा? इस पर माइनस का 20 तो रह जाएगा, -20 हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझे? फिर भी मैं बता रहा हूं आपको क्या निकालना है बच्चों, टोटल चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इस तरीके से भी कर सकते हो।
मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो Q1 की वैल्यू माइनस का 60, Q2 की वैल्यू 20E अपॉन 2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का 40, डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो ऑप्शन हो जाएगा देवा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यहां तक ये क्वेश्चन हलवा की तरह ओम स्वाहा कर दिया रे बाबा। आया समझ में? अगर बच्चों समझ आ रहा है, फिजिक्स को हलवा बनाना है, मैथ को हलवा बनाना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और मजा आएगा बिल्कुल। फिजिक्स हो चाहे वो आपका मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो, टोटल कवर कराऊंगा बच्चों। बस आप पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। ओ भाई, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रे बाबा कैसे आया, कैसा धांसू है सर। जादू से आया, जादू से जाएगा, जादू से आया, जादू। सर इस क्वेश्चन में जादू कहां से आया सर? अरे जादू है, देखिएगा कैसे है। देखिए एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी r पर, मतलब कोई फिक्स डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस क्या है r पर, दो समरूप धातु के गोले पर आवेश, मतलब दो आपके स्फीयर हैं सर, मेटालिक स्फीयर हैं, उसमें चार्ज कितना है प्लस का 4q, दूसरे पर है -4 माइनस का 2q, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है रे देवा, गोलों के बीच आकर्षण बल, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स सब कुछ बताएंगे, अट्रैक्शन भी बताएंगे, रिपल्शन भी बताएंगे, क्या होता है अट्रैक्शन, क्या होता है रिपल्शन, क्या होता है आकर्षण, क्या होता है प्रतिकर्षण, सब कुछ बताएंगे। बस पैसेंस होके रुक जाइए रे देवा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, एक स्फीयर, इस पर चार्ज इतना है, इस पर चार्ज इतना है, फिक्स डिस्टेंस r पर रखी गई है, टैंग 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 पुड़ुम पुड़ुम, जादू 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 जादू। हाँ ठीक है। इस पर चार्ज कितना है प्लस का 4q, इस पर कितना है बाबा, इस पर इतना है सर। दोनों पर चार्ज लिख दिया, दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा गोल गोल अंडा, मैडम जी का डंडा दिख रहा है क्या? ऐनक दिख रहा है, ऐनक दिख रहा है शायद। किसका ऐनक है रे बाबा, ये किसका ऐनक है? गांधी जी का है क्या? गांधी जी का तो नहीं लग रहा है देवा, थोड़ा बना दें तब आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तुम ये मत सोच रहे पता नहीं सर ने क्या बना दिया, आपको खुश करने के लिए बना दिया रे देवा, ऐनक बना दिया, ऐनक पहन के लब, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस पर चार्ज कितना है प्लस का 4q, इस पर चार्ज है माइनस का 2q चार्ज है, डिस्टेंस क्या है r, डिस्टेंस पर रखे गए, तो इसके अंदर फोर्स F लगता है। क्या फोर्स लगता है बच्चों? F, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स F लगता है वो फोर्स मतलब बल कौन सा लगता है? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है सर। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। कैसे सर? क्योंकि एक आपका कैसा है पॉजिटिव है और एक आपका कैसा है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन, दो पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन दोनों नेगेटिव रिपल्सन। याद रखना, सेम चार्ज दिख जाए, एक जैसा साइन दिख जाए, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन कब होगा? एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, समझ गए? बिल्कुल, ठीक है। तो F फोर्स लगता है यदि दोनों गोलों को स्पर्श किया जाए, अब मतलब डिस्टेंस पर वही रखे थे, अब इन्हें कांटेक्ट में लाइए। अब जब इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे तो कांटेक्ट में लाने के लिए क्या करेंगे देवा? ये करेंगे देवा रे देवा, यही होगा, टेंगिंग 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 ट्रुम ट्रुम ट्रुम। हेलो कौन, हेलो कौन, हेलो कौन? दरवाजा नहीं खटखटा रहे भाई, ठीक है। इस पर कितना है भाई? प्लस का 4q चार्ज है, इस पर माइनस का 2q चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2q हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इन्हें कांटेक्ट में लाया, स्पर्श लाके उसी डिस्टेंस पर कांटेक्ट में लाइए, फिर कांटेक्ट में लाके मेरे पे पावर ज्यादा है, मेरे में पावर क्या है? ज्यादा है, किसी में पावर कम है, तो उन दोनों को ऐड कर ले तो उसकी पावर मेरी पावर इक्वल हो जाएगी और फिर अलग अलग कर दो, दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
तो ये यहाँ से याद रखना। इसी तरीके से इसकी पावर हाई थी, इसकी पावर लो थी, कांटेक्ट में लाए, मैटर दोनों का ये हो गया। तो दोनों पर मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का 2q। अब जिन्हें अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर बच्चों हो जाएगा आपका प्लस का q और इस पर भी हो जाएगा आपका प्लस का q। अलग अलग न्यू चार्ज आपके निकल के आ जाएंगे जैसा कि मैं बोलूं। तो देखिए पहले ऐसा करें, क्या क्या करें सर, पहले आपको क्या आज डिस्टेंस पर अगर तो इनके बीच बल निकालिए, कितना कौन सा क्या फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो आप पहले आपका F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 की वैल्यू यहाँ क्या है 4Q, Q2 की वैल्यू क्या है 2Q। नेगेटिव नहीं लिया जाएगा क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, r²। तो F इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 1/4πε0 एंड Q² अपॉन r² हो जाएगा देवा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो मेरा क्या है मैटर, पहले वाला फोर्स निकल के आ गया। अब न्यू फोर्स हम निकाल देवा, क्या निकाले, नया बल। तो F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, Q है, Q2 की वैल्यू Q है, डिस्टेंस क्या है r² है। देन F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 एंड Q² अपॉन r² हो जाएगा, यही हो जाएगा, बिल्कुल। अब सर हम क्या करें, ऐसा करिए इसका डिवाइड है, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। दिख रहा है देवा, दिख रहा है, ये देख लूं एक बार, दिख रहा है हमारे लल्लन टॉप को, नहीं दिख रहा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। चलो मैं इतना ये ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना 8 तो दिख रहा है इंटू 1/4πε0 Q² अपॉन r², यही वैल्यू यहाँ पे बनी है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम ना F अपॉन F डैश या फिर F डैश में हम क्या कर देंगे, F से डिवाइड कर देंगे। तो F डैश की वैल्यू यही तो है 1/4πε0 Q² अपॉन r²। इसी तरीके से अपॉन में ये किसकी है 8 और इंटू 1/4πε0 एंड Q² अपॉन r²। इससे ये कट हो जाएगा। देन आपके पास बचेगा क्या, तो देवा कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें, दिख रहा है, ठीक है सर। वो वहां से हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ देख लेना बच्चों। F डैश अपॉन F इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, यही है 1/8, ठीक है। तो इस F को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा F/8 आ जाएगा। तो F डैश इक्वल टू F/8 मतलब ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सुपर, ये लाइट पावर कट हो रहा है, मतलब इस तरीके से लग रहा है कि भूत हो गया। अरे देवा ये क्या हुआ, एक मिनट बच्चों, अब दिख रहा है लाइट कट हो गई थी, पावर कट हो गई थी, इसलिए तो फिर मैंने रोक दिया था वीडियो को और फिर चालू कर दिया अपना सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा था, पहले कट हो रहा था, है ना। तो मैंने यहां तक आपको देखो F डैश इक्वल टू ये किया, देन F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ये अलग अलग किया ना, अलग अलग। तो आपका Q1 Q2 Q² हो गया। देन मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो F डैश अपॉन ऊपर रहेगा, इससे डिवाइड किया तो ये नीचे, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू मैंने इसके अपॉन में, इससे ये कट हो गया, देन 1/8 हो गया। तो 1/8 की इस तरीके से 1/8 और इस तरीके से हो गया। क्लियर, हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समझना क्या क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सोचिए किस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। कभी लाइट जाती है, कभी पावर कट होती है, कभी भूत आता है, कभी ये इस तरीके से वीडियो आपकी बनाती है अब भी। लेकिन तब भी इतना आप प्यार और सपोर्ट ना करो तो फिर गलत बात है ना। सोचिए आपके लिए कितना कर रहा हूँ, और आप खुद से बिलीव कर सकते हो, आप खुद से सोच सकते हो कि हाँ कि है ऐसी बात। चलो कोई बात नहीं, जो भी है अपना है, चलता है, चलने दो, ठीक है। तो देखिए बच्चों 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, मतलब एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें फोर्स कितना लगता है 10⁻⁻² न्यूटन का फोर्स लगता है। देन
क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या निकालना बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गिवन आपको क्या दिया है? Q इक्वल टू चार्ज दिया है 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को किस में चेंज करोगे? कूलाम में। ठीक है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम चार्ज है। फोर्स कितना है बच्चों? 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन फोर्स है। देन हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या एफ गोल गोल अंडा, मैडम जी का डर है, चलो गोल गोल बहुत होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 टू दी पावर माइनस 2 है, अपॉन में चार्ज कितना है? 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। इस तरीके से ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, इसमें से ये माइनस करिए तो 10 टू दी पावर माइनस 4। और इसका यूनिट क्या होता है? राम नाम सत्य है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यू बाई ट्रिक जिंदाबाद। यू बाई ट्रिक जिंदाबाद है। आपको मैंने बताया, याद ना भूलना, यू बाई आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? यू बाई आर्मी जिंदाबाद, ऑलवेज जिंदाबाद रहेगी, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। जब तक ये चैनल रहेगा तब तक हमारी यू बाई आर्मी जिंदाबाद है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझना कितना सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर, है ना? चलो देखिए, हिंदी है कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, पैसेंस रखिए। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगता है। मतलब कोई आपका प्रोटॉन है, क्या है बच्चों? एक प्रोटॉन है, उस पर जो भी फोर्स लगता है वो उसके वेट के इक्वल लगता है। मतलब F इक्वल टू mg, किसके इक्वल लगता है बच्चों? F इक्वल टू mg के इक्वल। जो भी उस पर फोर्स लगता है तो वो उसके वेट के इक्वल लगता है, भार के बराबर लगता है। और जो भी भार होता है, वेट होता है, वो क्या होता है? mg होता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, है? जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगर मेरा साथ दे, है ना? तो बिल्कुल बात सही है ये, हम होंगे कामयाब अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। एक दिन आग लगाएंगे, बिल्कुल आर्मी हमारी आग लगाएगी, बिल्कुल आग लगाएगी। तो डोंट वरी, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बस आपकी सफलता मेरी सफलता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक प्रोटॉन है, उस पर एक प्रोटॉन है, उसका जो वेट है वो उसके फोर्स के इक्वल है। तो मैंने लगा दिया F इक्वल टू mg कर दिया, बिल्कुल ठीक है, इतना कर दिया। देन आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर आपको ऑलियो ने ये दे दिया है, उसने क्या? F इक्वल टू जो मास, उसका जो फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल है, भार के इक्वल है, बस इतना दिया है। और यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, एक फॉर्मूला हमारे सर ने बताया था, याद है, मुझे भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई निकल के आएगा। देखिए ये भी आपका फोर्स है, ये भी आपका फोर्स है, जब ये इसका फोर्स है तो ये इसके इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दीजिए रे देवा, बिल्कुल करेंगे। तो यहां से क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। देन हमें सर निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो mg अपॉन में क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ हमारे सभी लाडले बच्चों को? बोलिए, अगर बच्चों समझ आ रहा है तो मेरी बात मानो कि आप दबा के लाइक कीजिए। अब दबा के लाइक एक बार ही तो ठोक सकते हो, ठीक है? शेयर दबा के कर सकते हो, शेयर दबा के कर सकते हो, ठीक है? तो आपका मास m क्या है? m ये है सर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू g की वैल्यू, सर ग्रेविटेशन में g की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, याद रखना। अपॉन चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कितना? 19। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1.67, ये इसके अपॉन में कर दें 1.6, ठीक है? अब देखिए बच्चों, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। ये माइनस है, ऊपर गया प्लस का होगा। पॉइंटम हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, डिवाइड कीजिए रे देवा,
तो आपका क्या हो जाएगा 1.04 इंटू इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 टू द पावर -7 और इसका यूनिट क्या होता है देवा वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओम राम रणाय राम नाम सत्य हो गई क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक ये तो वोल्ट पर मीटर होता है। सेकंड आपका यूनिट जो होता है इंटेंसिटी का वो आपका क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ये बहुत से बच्चों को पता होता है लेकिन वोल्ट पर मीटर के बारे में बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं देवा। बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों कितना सुपर क्वेश्चन है। 2 कूलम के 2 बराबर मतलब 2 कूलम 2 कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश हैं। 2 आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। जैसे एक पर यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपका नेगेटिव। इस पर चार्ज कितना है प्लस का 2 कूलम चार्ज है, इस पर माइनस का 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, ठीक क्लियर। डिस्टेंस कितनी है यहां से 0.04 मीटर, ये इसकी क्या है डिस्टेंस दी है। तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बच्चों ने देखते ही कर लिया होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो चार्ज आपका Q इक्वल टू 2 कूलम है, डिस्टेंस आपकी 2d, डायपोल के लिए 2d होती है तो 0.04 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2d। तो Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू डी की, 2d की वैल्यू 0.04, देन मल्टीप्लाई किया 0.08 कूलम मीटर निकल के आया। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो पॉइंट के उधर लेके जाएंगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद उधर जाएंगे तो कूलम मीटर। आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यूबाइट्रिक जिंदाबाद, यूबाइट्रिक जिंदाबाद। तो यहां तक आई होप कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे होंगे बहुत ही जहर लेवल से। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्टम स्लाइडम। चलो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। दो समान आवेश प्रत्येक, दो समान आवेश मतलब 2 आपके इक्वल चार्ज है। दोनों पर चार्ज कितना है बच्चों +1 माइक्रो कूलम चार्ज है। चार्ज कितना है बच्चों आपको +1। 2 आपके चार्ज है वो सेम है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कीजिए 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। 2 आपके चार्ज है इक्वल चार्ज है। ठीक है, आवेश Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू ये है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी है, कितनी डिस्टेंस है बच्चों R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया मैंने 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। डिस्टेंस मीटर में चेंज कर लिया। आवेशों के मध्य कार्यरत बल मतलब कितना फोर्स उस पर लगेगा, तो भाई फोर्स निकालना है बल। कूलम्स लॉ, कूलम के नियम अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है रे देवा, इधर कर दे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q, इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन R ये है, इसे 2 टाइम लिखेंगे 2 बार -2 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 R स्क्वायर है ना, तो इसलिए 2 बार लिख दिया। अब देखिए बच्चों इसे इसे ऐसे 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 सर 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 क्या बोलो 9 ये जैसे का तैसा, ये 4 हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 10 टू दी पावर प्लस यहाँ नेगेटिव में ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 10 टू दी पावर 4, और ये 4 और ये 9 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 13। 13 में से 12 माइनस कीजिए तो 10 बचेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 90 न्यूटन। इतना फोर्स इस पर लगेगा। 2 आपके चार्ज होंगे इक्वल चार्ज होंगे, जिस पर चार्ज कितना होगा +1 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देने वाले हम आपको होमवर्क क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे उसका
आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आए आपके ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इतने इजी क्वेश्चन है और वो भी आपके होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, कितने बच्चे इन सभी का क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर देने वाले। एक बार समझा दे, हिंदी में लिखा इंग्लिश में समझा दे हम। ठीक है, 3.2 कूलाम आवेश के कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। मतलब कोई चार्ज है, आपको चार्ज आपको गिवन है, कितना है, Q इक्वल टू 3.2 कूलाम चार्ज है। देन यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n की वैल्यू निकालनी है पहले वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले में बच्चों N714 नाभिक है, मतलब न्यूक्लियस है, की आवेश की मात्रा, मतलब यहां पर आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, चार्ज निकालना है। इसमें n की वैल्यू यहां पर देखो क्या हो ली जाएगी, n इक्वल टू 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो यहां से इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, देन उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ये है, इस तरीके से 7 लिख देना और आगे इसका आंसर लिख देना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आगे लिख दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, अनुपम, और बहुत सारे अनुपम हैं, बहुत सारे ऐसे, किस किस बच्चे का नाम लें, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और चाहो तो आप नाम लेना चाहें तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस का आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। और क्वेश्चन कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, जय हिंद।